आज बने हैं क्रिस्पी वेजिटेबल चॉप और साथ में स्वाद बढ़ाने के लिए दो चटनियाँ बनाएंगे। और ये चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर दो तरह की चटनियाँ हैं और ये क्रिस्पी वेजिटेबल बहुत ही मज़ेदार बनती है और एकदम बनाना आसान है। ग्रीन चटनी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे इमली की चटनी। इमली और गुड़ है इसमें और साथ में इसमें हम कुछ तड़का देंगे। बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये चटनी, कुछ अलग तरह की है। पहले गाजर को ग्रेट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन काम आसान हो जाता है इस तरह से ग्रेटर से आप ग्रेट करेंगे। बहुत ही जल्दी सब्जियां चॉप हो जाती है और बनाना भी इस तरह से आसान हो जाता है और रोल भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो कुछ सब्जियां हैं जैसे गाजर है, बीट है, शिमला है, बीन्स है, प्याज है, अदरक है। जो जो सब्जी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं गोभी भी ली हूँ, इसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है वेजिटेबल में। और यहाँ पर आप मटर भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं मटर नहीं ली हूँ। और सारे सब्जियों को इसी तरह से छोटे छोटे कट कर लेना है, क्योंकि इसे हम रोल करेंगे इसलिए। ये बीन्स है और बीन्स को भी हम छोटे छोटे कट करेंगे। इसमें सब्जियां थोड़ी कम पकती है, लेकिन इसमें बाइंडिंग के लिए आलू दिया जाता है। तो यहाँ पर बीन्स भी अच्छे से कट हो गई है और सारी सब्जियों को हम इसी तरह से कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। पहले बनाते हैं चटनी और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे प्याज वगैरह भी हम कट कर लेते हैं। तो पहले चटनी बना लेते हैं। हरी धनिया लेंगे, 2 मिर्च डाले हैं, अदरक है, नमक है और ये अचार है। तो अचार आप ले सकते हैं, यहाँ पर आम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नींबू का भी कर सकते हैं। ये आम का अचार है। आम का अचार इस तरह से बनाकर रख देती हूँ ताकि चटनियाँ बनाने में आसान हो जाए। टमाटर है एक, साथ में डालेंगे नमकीन और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। बाद में हमें जितना गाढ़ा या पतला चाहिए चटनी उस हिसाब से हम कर लेंगे। जब चटनी पीस रही है तब तक हम बना लेते हैं मसाले वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए। तो तेल में जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई अदरक है, कटी हुई मिर्च है, हरी मिर्च है। आपको जिस तरह तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मिर्च डाल सकते हैं। हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज जब तक भूनेगी तब तक हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हमारी चटनी भी बन गई है। इस तरह से अगर हम किचन में काम करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक काम के बाद एक काम हम करते जाते हैं और काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हरी चटनी पीस गई है, अब इसे हम रखते हैं और आपको जिस तरह से चटनी पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ चटनी तैयार है, बहुत ही अच्छी लगती है ये वेजिटेबल चॉप के साथ खाने में ये चटनी। अब इधर प्याज भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो सब्जियां कटिंग चॉपिंग करके रखे थे वो। ये बीन्स है, शिमला है और अब हम डालेंगे बीट ग्रेट किया हुआ। सारी सब्जियां हम एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को ज़्यादा भूनना नहीं है, मिक्स करना है इसलिए। अब यहाँ पर गोभी भी लिए हैं, गोभी को भी हम बारीकी कट कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा मसाले कुछ नहीं जाते हैं, बस थोड़ा बहुत मसाला जाता है। हल्दी है, नमक है, स्वाद के अनुसार डालें और इसमें हम मसाले डाले हैं। तो ये मिक्स मसाला है, होममेड है, जो घर के मसाले होते हैं वही है। ये मसाले ना हो तो आप जीरे का पाउडर, धनिया के पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वो सब डाल दें। अब इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे। तो आलू को भी पहले से उबाल कर रख लें। आलू जब ठंडा हो जाता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे तो इसमें पानी नहीं छोड़ेगा और अच्छे से ये रोल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब्जियां मिक्स हो गई है, हल्का सा भुना हुआ है, मतलब 1-2 मिनट लगा है। इधर आलू उबला हुआ है, अब इसे हम मैश कर देते हैं। पोटैटो मैशर के हेल्प से हम मैश कर ले रहे हैं। ये ना हो तो आप हाथों से क्रश करके डाल दें, मतलब मैशी सा करके डाल दें। ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स ना रखें, नहीं तो जब हम रोल करेंगे तो आलू निकलेंगे, कुछ सब्जियां निकलने लगती है तो अच्छे से रोल नहीं होती है इसलिए। तो यहाँ पर आप आलू को अच्छे से मैशी सा करके डालें और यहाँ पर ये हमारा आलू मिश्रण मतलब वेजिटेबल मिश्रण पूरा बनकर तैयार हो गया है।
हम इसमें डालेंगे मसाले में। तो 4-5 चम्मच धनिया ले लें और ये सौंफ है। थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा हम भून रहे हैं ताकि हम चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये मसाले। ये मसाले को अच्छे से भून लें, सिलबट्टे में या फिर मिक्सी में इसे दरदरा कूट लें। अब यहाँ पर हम भून रहे हैं मूंगफली और ये मूंगफली को हम डालेंगे, वेजिटेबल चॉप बनाएंगे उसमें। तो ये मसाला दरदरा हम कूट लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं। तो मिक्सी के जार में भी आप कूट सकते हैं, यहाँ पर मैं सिलबट्टे में कूटी हूँ, बहुत ही अच्छे से ये दरदरी कूट चुकी है। ये भी 2-3 चम्मच डाल देंगे। हरी धनिया और मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली है, डालकर मिक्स कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इधर 1 कटोरी मैदा है और 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर है। छोटी कटोरी है, आप जिस हिसाब से आप बना रहे हो ये चॉप, उसी हिसाब से आप यहाँ पर घोल बना सकते हैं इसका। और इसका जो बैटर बनाएंगे वो गाढ़ा सा रहेगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह की चीजें फटाफट से हो जाती है। हाथों में तेल लगाएंगे और इसे आप रोल कर दें, या फिर आपको गोल रखना है तो गोल रखें, या फिर इस तरह से थोड़ा लंबा कर सकते हैं। वेजिटेबल चॉप का स्वाद वही आएगा, आप गोला रखें या फिर इस तरह से लंबा कर दें। तो सारे इसी तरह से हम करके रख देते हैं और जब ये हो जाएंगे थोड़े से रोल, इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर और जो मैदे का सैलरी है वो बनाए हैं उसमें डिप करेंगे। तब तक बनाते हैं हम एक मज़ेदार सी चटनी। ये इमली की चटनी है, इमली का पल्प है। इमली को आप पानी में भिगोकर रख दें, पहले से भीग जाएगी। इसके बाद इसके बीजे निकाल लें और इस तरह से छलनी से छान लें, इसके रेशे निकल जाएंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले और मीठी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम गुड़ ऐड कर रहे हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली में गुड़ का टेस्ट अच्छा आता है। कुछ मसाले डालेंगे इसमें जो टेस्ट बढ़ा देगा ये चटनी का। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, काला नमक है, सादा नमक भी आप डाल सकते हैं, भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये कॉर्नफ्लावर है 1 चम्मच के करीब है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे हल्का सा बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर को पका लेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा हल्का सा पकेगा तो। अब इसमें जो हम मसाले भून कर रखे थे वो धनिए वाला और सौंफ वाला वो डालेंगे। ये ज़रूर से डालें और जब भी आप वेजिटेबल चॉप बनाएंगे तो ये चटनी आप ज़रूर से बनाएं, क्योंकि वेजिटेबल चॉप में अगर ये धनिए और सौंफ का स्वाद आता है और ये खट्टी मीठी चटनी, तो वेजिटेबल चॉप का स्वाद और भी बढ़ा देता है। तो मैं कहूँगी कि आप ये चटनी ज़रूर से ट्राई करिएगा जब आप वेजिटेबल चॉप बनाइएगा तो। और ये चटनी आप थिक रखना चाहते हैं तो आप थिक रखिए, या फिर पतला रखना चाहते हैं तो पतला ही रखिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये चटनी बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी लगती है। जो इसमें हम धनिए और सौंफ डाले हैं इसका टेस्ट और भी मज़ेदार आता है, और साथ में वेजिटेबल चॉप के साथ खाने में तो इसका स्वाद और भी दोगुना कर देता है वेजिटेबल चॉप का। और इधर हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब इधर हम रोल करके भी रख लिए हैं आलू को, मतलब आलू नहीं, सिर्फ आलू नहीं है इसमें, वेजिटेबल भी है। इधर हम क्रम करके रखे हुए हैं, ये टोस्ट है, आप ब्रेड भी ले सकते हैं इसकी जगह में, मतलब ब्रेड को भी आप क्रम कर सकते हैं। आलू को ये सैलरी में डिप करेंगे और अच्छे से डिप करना है, इसलिए यहाँ पर इसे थोड़ा ये घोल को गाढ़ा ही रखने बोलते हैं, ताकि जब ये घोल गाढ़ा रहेगा तो अच्छे से इसमें कोट हो जाएगा। और अगर इस तरह से डालेंगे इसमें, मतलब ये टोस्ट क्रम, तो बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएगा। और अगर आप इसे कोट कर रहे हैं तो कोट करने के बाद आप इसे 5 मिनट रेस्ट पर रख दें, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और जब इसे हम तलेंगे तो ये क्रम्स बाहर नहीं निकलेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार होगा। तो एक एक करके हम सारे को इसी तरह से कोट कर लेते हैं, ये घोल में डालेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में या फिर टोस्ट क्रम्स, या फिर आप सूजी भी ले सकते हैं इसके जगह में। सूजी डालने से भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब सूजी यदि अगर आपके पास ये क्रम्स ना हो और आप घर में बना रहे हो तो आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो, तो आप इस तरह से सूजी में डिप कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन मैं कहूँगी आप टोस्ट का ही इस्तेमाल करें,
टोस्ट को आप क्रम्बल कर लें, और टोस्ट अगर आप क्रम्बल कर लेते हैं तो और भी ये करारी बनती है। थोड़ा लुक थोड़ा अलग आता है, लेकिन और भी ये करारी बनती है, क्योंकि ये टोस्ट है सो बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब टोस्ट डालने से। तो मैं तो कहूँगी आप टोस्ट ही डालें। अगर आप टोस्ट नहीं डाल रहे हो तो ब्रेड को भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से हाथों से ना डालें, झारे में ले लें। इसके बाद एक एक करके ये रोल को आप डाल दें तेल में। तेल गर्म रहती है और अचानक से हम डालते हैं तो कभी कभी तेल के छींटे भी हाथ में लगते हैं और हाथ जल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जब भी बनाएं घर में तो इसी तरह झारे में ले लें एक एक करके। कोई भी चीज़ आप तला हुआ चीज़ बना रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए किचन में काम कर रहे हैं तो। जो नए लोग खाना बनाते हैं उसे पता भी नहीं होता है, और वो अचानक से इस तरह से हाथ से डाल देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ जल जाता है। अच्छे से इसे पका लें क्रिस्पी होने तक। गैस को एकदम कम ना करें, मीडियम गरम तेल में पकाएं, और गैस को मीडियम रखें, इसे लो ना करें, मीडियम गरम तेल में इसे पकाना होता है। और देखिए हमारा वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार है। देखने से ही पता चल रहा है कि ऊपर से कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है, क्योंकि इसमें जो हम टोस्ट क्रम्बल दिए हैं ना, बहुत ही अच्छा से ये करारी हो गई है। इसे अब तल लिए हैं, अब इसे निकालते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और ये हरी धनिया की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ और भी मज़ेदार लगती है। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ये करारी हो गई है। मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। बाहर से एकदम करारी है और अंदर से नरम, और गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप खाने में ही मज़ा है। तभी इसका स्वाद अच्छा आता है, क्योंकि थोड़ी सी करारी होती है और थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। इसीलिए जब भी इसे बनाएं तो गर्मा गर्म ही सर्व करें, मज़ेदार लगती है। और मैं कहती हूँ ये इमली की चटनी आप ज़रूर से बनाइएगा, इसके साथ इसका स्वाद और भी दोगुना कर देता है वेजिटेबल चॉप का। और ठंड के मौसम में इस तरह की चीज़ें घर में ज़्यादा बनती है, और सब्जियां भी फ्रेश फ्रेश आती है, और हरी धनिया भी फ्रेश आती है। तो ये हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और ये प्याज को ज़रूर से लें और इसे मिक्स करके खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारा वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार हो गया है। खट्टी मीठी तीखी, कुछ सॉफ्ट कुछ करारी, बहुत ही अच्छे से बन गई है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।